वैसे ही बुत बने बैठे रहोगे या मेरी बात का जवाब भी दोगे? जी आपाजान। ये जवाब है मेरे सवाल का। भाईजान, अब कुछ ना कुछ तो करना होगा ना आपको, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? और क्या, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? तुम तो वैसे भी चाहते थे कि निगत से तुम्हारी शादी हो जाए। अब जब किस्मत मौका दे रही है तो फिर पीछे क्यों हट रहे हो? और क्या भाईजान, अब जहां तक 2 बीवियों का सवाल है तो एक ऊपर रह लेगी और दूसरी क्वार्टर में। उन दोनों का मसला भी हल हो जाएगा और हमारा भी। अब तुम्हें चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये काम तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग यही सवाल करेंगे कि एक गैर औरत हमारे घर में क्यों रह रही है। तो ठीक है, निगत को हम घर से निकाल देते हैं, या फिर तुम निगत से निकाह करके शरई तौर से इस घर में रहो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा जान। अब रिश्तेदार होने के नाते आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज है ना भाईजान कि हम निगत का ख्याल रखें। अब फिर नेक काम में देर से जल्द से जल्द तुम्हें निगत से निकाह कर लेना चाहिए। वैसे तुम तो अपनी जिंदगी से उकताए हुए और उसकी जिंदगी में भी अब रुकावटें आ चुकी हैं, तो बेहतर नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नए सफर का आगाज करो। और जहाँ तक हमारे साथ का ताल्लुक है तो हमारी दुआएं और हमारा साथ तो हमेशा तुम्हारे लिए ही रहे। बिल्कुल। अब भाईजान, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी ये दोनों बहनें कितना ख्याल रखती हैं आपका, कितना सोचती हैं आपके बारे में। और एक आप है जो हर वक्त अपने बेटे और बीवी के बारे में, बस उनके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हम हमेशा से आपके बारे में सोचते आए हैं। अच्छा खैर, छोड़ें सारी बात, अब बिस्मिल्लाह करें और निगत से निकाह कर लें। आप सब लोग भी साफ साफ सुन ले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई और औरत मेरे घर पे या मेरे हक पे हरगिज डाका नहीं डालेगी। आहिस्ता बोलो आतिया, निगत सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। और नफीस, आप भी सुन ले, अगर आपने इस बारे में सोचा भी तो मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। मत रहो खामोश, जाओ चीख चीख कर पूरे माशरे को बता दो तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करूं? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी खुशी के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। तुम्हें जितना सहना था सह लिया, अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा। किसी की क्या मजाल जो मुझे इस घर से निकाले। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। बोलो क्या करो, जवाब दो। हाँ, अगर आपने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नफीस, सोचा भी तो मैं खुद को मार लूंगी। लो भाई नफीस, आ गया माँ का वकील। आप लोग ये ना सोचेगा कि मैं खामोश हो जाऊंगी। मैं नहीं सहूंगी इस ज्यादती को। मैं अपने आप को हमेशा के लिए खामोश कर लूंगी। अम्मी, आप फिक्र मत करें, अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ साथ अपनी जान भी दे दूंगा। फिर हम दोनों हमेशा के लिए अब्बू को छोड़ के चले जाएंगे यहाँ पे, और फिर ये आजाद हो जाएंगे अपने फैसले खुद करने के लिए।
अम्मी, अम्मी क्या हुआ? बदनसीबी हुई। अब्बा अभी तक अपने फैसले पे कायम है? पता नहीं, मैं सारा दिन से बाहर ही नहीं गई। जब से तुम घर से गए हो मैं आकर इस कमरे में छुप के बैठी हूं। जानी, तुम मुझे छोड़कर कहां चले जाते हो? मुझे तुम्हारे बगैर बहुत खौफ आता है। ऐसा लगता है तुम्हारी भेड़ियों जैसी फुफियां मुझे जिंदा निगल लेंगी और मेरी सब हसरतें, मेरे सब ख्वाब भूत बनकर इस दुनिया में दंदनाते फिरेंगे। अम्मी आप इस तरह घबरा क्यों जाती हैं? ये प्यार इतना ज्यादा क्यों होता है? इतने से इंसान के दिल में पूरी कायनात जितना प्यार कैसे उगाता है? और ऐसे इंसान से क्यों होता है जिसको हमारी रत्ती भर भी कदर नहीं होती? सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है अम्मी। जहांगीर, मुझे तुम्हारे बाप से बहुत मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत, बेहद से भी बेहद मोहब्बत। पर उसे मुझसे बहुत बेजारी है, बेहद बेजारी, बेहद से भी बेहद बेजारी। ऐसी सूरत हाल में कोई क्या कर सकता है जानी? कोई क्या कर सकता है? मेरे पास आपके सवाल का जवाब भी नहीं अम्मी, लेकिन मेरे जीती जी मैं बाबा को दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। हाँ, मैं भी अपने जीते जी उसे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं अपनी जिंदगी किसी और को नहीं दे सकती। मैं अपनी जिंदगी किसी को नहीं दे सकती, किसी को नहीं दे सकती। तो ये आज खाना टेबल पे क्यों नहीं है? तुम्हारी बीवी तो मातम कर रही है मियाँ, शौक चल रहा है उसका, तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? तो बाहर से मंगवा लेते। हाँ ये ठीक है, आज का खाना मेरी तरफ से, मैं लेकर आता हूँ। तुम्हारा लाया हुआ खाना खाती है मेरी जूती। मैं खाऊंगा। पिछले दिन ही तो मैंने सारे गटर खुलवा के साफ करवाए। अल्लाह जाने ये अतिया किस तरह से घर की सफाई सुथराई करती है कि फिर बंद हो गए। कब सुधरेगा ये निजाम सीवरेज का हमारा? ओफो आपा जान, चुप हो जाए, काम की तो बात करें। हाँ हाँ, हमें ये कह रही थी कि मैं देखती हूँ कि ये अतिया क्या करती है। फैसला हमने किया ना, तो नफीसुद्दीन को तो उस पर अमल करना ही पड़ेगा। आपा जान, भाई जान फैसला कर चुके हैं, और मर्द की पहली शादी का फैसला रेत की तरह और दूसरा फैसला चट्टान की तरह होता है। और अगर ये अतिया बीच में आई ना, तो आप देख लेना, भाईजान इसकी चोटी पकड़कर ना इसको घर से बाहर करेंगे। अरे 2 दिन सिर्फ शोहर ने सर पे क्या चढ़ा लिया इसको कि हम तो इसकी नजर में गिर ही गए। अब जब इसके हालात बदलेंगे ना, तो तब पता चलेगा जब अपनी रुक यहाँ पे। कहाँ जा रही है तू? पापा जान, मेरे कमरे का बाथरूम खराब है तो मैं जहांगीर के बाथरूम में जा रही हूँ।
या दवा। अल्लाह रहम करे भाई उस बाथरूम पे। अब एक तो इसकी शक्ल देखो और अदाएं देखो ऊपर से। हाँ तो कब तक दिखाएगी अदाएं और कितने दिन? आए 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 हैं? ये क्या? अब क्या लोगों ने चेहरे की जगह कपड़ों पे कीचड़ मल दी? सड़क पे कीचड़ गिरी हुई थी, गाड़ी गुजरी, उसने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। एक तो तुम्हारा वजूद इस घर में किसी को पसंद नहीं है और इस वक्त तो तुम बिल्कुल ही नागवार लग रहे हो। मैं बदल लेता हूँ कपड़े। बदल लेता? तुम्हारे पास कपड़े हैं जो बदलोगे? हाँ ना है, मैं भी बदल लेता हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कपड़े बदलने। तो सीख, अब जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं है ये खामखा को उलझना, तो फिर क्यों उकसाते हो तुम? अच्छा ठीक है, जाओ जहांगीर के कमरे में कपड़े बदल। जी अच्छा। हंसी। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? यही सवाल मैं तुम दोनों से करना चाह रहा हूं कि तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? दिन दिहाड़े रंग रंगलियां मनाते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भाईजान इधर आओ। चल चल, तू भी तेरे काले करतूत सारे खानदान को पता लग गए। भाईजान शर्म नहीं आती? बेगैरत, मेरे घर में रह के तुम ये शर्म नहीं आती? नाक दबोगी, नाक कटवा दी हमारी। हाँ? होश करे, होश करे। हाँ? मेरी आंखों के सामने तुम ये कर रहे थे। हाँ? चुप करो, चुप करो। और मार इनको। आपको गलतफहमी है। आप पापा बताएं, मैं तो बाथरूम में सिर नहाने के लिए गई थी। हाँ तो हमने ये भी तो देखा ना कि उसके बाद तौसीक भी तेरे पीछे भागा भागा बाथरूम में घुस गया और तुम दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे पता नहीं था कि नसिया बहन अंदर। अच्छा, किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? किसको धोखा दे रहे थे? हाँ? हाँ? जो तुम लोग कर रहे थे, छुप नहीं सकता। प्लीज, आपको गलतफहमी। आप आपस से पूछो, मैं सिर नहाने गई थी। चुप करो तुम। जाओ अपने बेटे से पूछो तुम जैसी औरत के बारे में क्या ख्यालात रखता है। नहाने गई थी बाथरूम में, गलतफहमी हुई है। जानी 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 जानी। भाईजान यूं आंखें बंद ना कीजिए, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ भाईजान, मेरे भरोसे कीजिए भाईजान। चुप चुप कर, चुप करो।
मुझे माफ कर देना अतिया बहन। बंद करो ये ड्रामा, जाओ यहां से। मुबारक हो रक्षिंदा, आज से मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से आजाद किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं मैं तुम्हें, तलाक देता हूं। निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। पाल लूंगा अपनी भांजियों को। इसकी प्यार से कुछ नहीं किया। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने अपनी असलियत दिखा दी है, गंदी औरत। मैं बदकिरदार नहीं हूँ नबील। नबील, मत छोड़ के जाए मुझे, मैं बेगुनाह हूँ। नबील, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। प्लीज, मेरा यकीन करें, मेरा यकीन करें। अब समझ आई तुझे, ये तेरी औकात है, असल औकात। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ नबील, मैंने जानी, मैं जानी हूँ, जानी, कोई गुनाह नहीं किया मत करें आप लोग मेरे साथ ये सलूक। हम तीनों जानती हैं ना, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। खुदा के वास्ते मेरा घर बर्बाद न करें, मेरा घर टूट जाएगा। मत करें, मत करें। आप जान, आप जान, आप जान, आप तो रह गए। आप जान, आप जान, आप सारी जिंदगी नौकरों की तरह आपकी खिदमत की, पलंग पे बिठा के आपको खिलाया, कभी नाफरमानी नहीं की। आप तो रहम करें, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। आप जान, रहम करें खुदा के लिए, आप जान, रहम करें, आप जान। रक्षिंदा, रक्षिंदा, तुम जानती हो ना, तौसीक भाई मुझे अपनी बहनों की तरह समझते हैं। तुम्हें पता है वो कितने शरीफ आदमी है, तुम्हें पता है ना। तुम तो कुछ करो, कुछ करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा। रक्षिंदा, निकट, 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 निकत, तुम तो अभी इतनी तकलीफ से गुजरी हो, तुम तो मेरा दुख महसूस कर सकती हो ना। निकत, निकत प्लीज, उन्होंने सारी जिंदगी तुमसे बहुत मोहब्बत की है। निकत, निकत, तुम जो कहोगी वो मानेंगे, तुम जो कहोगी वो मानेंगे। तुम तो मेरी गवाही दो, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, तुम जानती हो, तुम जानती हो मैं बदकिरदार नहीं हूँ। निकत, तुमको तुम्हारी बात मानेंगे, तुमको तुम्हारी कोई बात भी रद्द नहीं करते, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। प्लीज निकत। अतिया,
ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है, मुझे इससे दूर ही रखो। मेरे बेटे, मैंने कुछ नहीं। मत कहिए मुझे अपना बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ। जानी, ओ जानी, आप अकेले, कोई मरीज नहीं आया क्या? मैं खुद मरीज हूं बेटा। जिसकी अपनी जिंदगी बीमार हो वो दूसरों का इलाज क्या करेगा। खैर, तुम्हें इससे क्या। तुम जाओ अपनी मजलूम माँ के आंसू पहुंचा जाकर और उसके साथ बैठकर बाप से नफरत करो। तुम्हारी माँ ने दूध के साथ साथ जो तुम्हें मेरे खिलाफ नफरत की गुट्टी पिलाई है, वो नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती बेटा। आपको लगता है मैं आपसे नफरत करता हूँ? क्या मुझसे मोहब्बत करते हो? बच्चे तो माँ बाप दोनों से मोहब्बत करते हैं। अम्मी की मोहब्बत में बस हमदर्दी घुल गई थी, उसी की वजह से उसमें मिठास बढ़ गई थी। तुम्हें अपने बाप से हमदर्दी हो रही है? कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, मैं आज तुम्हारे कांधे पे सर रखकर रोना चाहता हूं, सिसकियां लेना चाहता हूं। एक बार अपना कांधा दे दो।
जबरदस्ती नहीं करें। जाने 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 मेरे प्यारे बेटे, प्लीज अपने अब्बू को बताओ, उनको बताओ कि ये गलत फहमी है, ये साजिश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। प्लीज अपने अब्बू को बताओ बेटा। मैं अपने बाप को अब कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे ना करो बेटे। जहांगीर, तुम तो मेरे दोस्त हो ना बेटे, तुम तो मुझे जानते हो, तुम तो ऐसे मत करो बेटे। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ बेटे, मैं मर जाऊंगी जानी। हम भी बहुत तकलीफ में हैं, इतना कि मर ही जाएंगे, हमसे भी सहा नहीं जा रहा। मैं कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह, मैं तो सिर्फ नहाने गई थी। दरवाजा खोला तो इतनी बड़ी बला मुंह खोले बैठी थी। तुम तो मेरा एतबार करो, तुम मेरे बेटे, अपनी माँ का एतबार करो बेटे। एतबार की बात नहीं है, बात इल्जाम की है। ठीक है, अगर ये इल्जाम है तो बताएं, तौसीक अंकल उस वक्त कमरे में क्या कर रहे थे जब आप वहां पे थी? ये तो मैं कह रही हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो माँ क्या कर रहे थे जहांगीर, मुझे नहीं पता बेटे, मुझे नहीं पता। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस किस्से से। कोई ताल्लुक नहीं? आपका इस सारे किस्से से कोई वास्ता नहीं? ये जितनी भी जग कसाई हुई है हमारी, इससे कोई ताल्लुक नहीं आपका? हाँ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ये साजिश बनाई है किसी ने, मैं बेकसूर हूं। और जगह साई, कौन सी जगह साई? जिस किस्से का तेरे से कोई वजूद ही नहीं है, उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है जानी, समझो। इतनी ढिठाई से आप मुकर रही हैं, ऐसे जैसे इसमें आपकी कोई बात ही नहीं। हाँ, वाकई नहीं है, मेरी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। तो मेरी बात का यकीन करो जहांगीर बेटे, तुम तो मेरे बेटे हो ना, मेरे दोस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यकीन करो जानी। जानी, मेरी बात तो सुनो बेटे, बेटे मेरी बात तो सुनो जानी, जानी, जानी,
जहांगीर, बेटा खाना खा लो। बेटा खाने से क्या लड़ाई? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तुम और वीक हो जाओगे। अभी तो तुम्हें अपने अब्बू को भी संभालना है, कितने बिखर गए हैं वो। अब्बू कहाँ है? वो नहीं आए? नहीं, वो नीचे हैं, ऊपर नहीं आए। उन्होंने भी तुम्हारी तरह सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं देखता हूँ उन्हें। अबू, क्या हुआ बेटा? घबरा गया था वो। तुम डर गए हो क्या? जैसे मैं मर गया हूं। खुदा ना करे अबू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो बेटा, जिस बाप का तुम जैसा बेटा हो ना, उस बाप को कभी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। चलें अबू, खाना लग गया है, आए खाना खाते हैं। नहीं बेटा, मेरा ऊपर जाने को जी नहीं कर रहा। अबू चले ना, मैं हूं ना आपके साथ, हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। नहीं बेटा, वो घर घर नहीं रहा, ईंट और गारे की दीवारें रह गई। जहां मान टूट जाए, एतमाद उठ जाए, प्यार खत्म हो जाए, वो घर घर नहीं रहता। अबू आप ऊपर चलेंगे तो घर घर लगेगा ना? पहले वादा करो, अपनी माँ से कहोगे कि वो जिंदगी भर मेरे सामने नहीं आएगी और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, वो आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। और मैं उनसे ये भी कह देता हूँ कि आपके कमरे से भी निकल जाए। अब तो चले ना। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आप इस वक्त बाहर नहीं आइएगा। हम सारे खाना खा रहे हैं और खास तौर पे अब्बू, वो आपकी इस वक्त शक्ल नहीं देखना चाहते। बल्कि हकीकत की बात तो यह है कि अब तो मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती जानी? जी, मैं भी। मैं आपसे मोहब्बत जरूर करता था, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं बेगैरत भी हूं। मोहब्बत करते थे जानी, तुम भी दुनिया वालों के साथ इतनी जल्दी मिल गए मेरे बेटे। मैं इस वक्त किसी जज्बाती गुफ्तगू में पढ़ना नहीं चाहता आपके साथ। सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, बल्कि मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो ये कमरा खाली कर दीजिए, वरना अब्बू आपको खुद इस घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी नजर जितना आप पे कम पड़े उतना ही आपके लिए अच्छा होगा।